बागेश्वर के विकास भवन सभागार में आज सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रगतिशील उद्यमियों, कृषकों, महानुभावों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप का कार्यक्रम विकास भवन सभागार बागेश्वर में रखा गया, जिसमें बागेश्वर से आए हुए उद्यमियों, कृषकों, महिला समूह की महिलाओं तथा विभाग के अधिकारियों की एक मिलीजुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीते 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की गई तथा आने वाले समय में विकास को क्या रूप दिया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। जो बैठक का स्वरूप था वो अनौपचारिक टाइप का था, क्योंकि औपचारिक चर्चाएं हम लगातार करते ही रहते हैं जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी मंच पर हम लोग मिलते हैं। ये हम लोगों ने सोचा था एक डिस्कशन मतलब होगा, लाइट नोट पे भी डिस्कशन हो सकता है, ताकि उस चीज से भी काफी ऐसे बिंदु हमें मिल सकता है कि जो हमें दिशा दे सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें चलना है। और हम देखते हैं कि पिछले 7 साल उससे आगे बढ़ के फर्नीचर का काम भी अपना 5-7 साल से सुझावात्मक दृष्टि, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये जो बजाज की लड़ाई की थोड़ा सा किसी तरह यहाँ के जो अपने पशुपालक हैं उन लोगों को किसी तरह का मदद करके सरकार कर ही रही है। 4 रुपए का बोनस एक राशि दे रही है, तो मैं समझूंगा इसमें शायद मेरा एक सुझाव ये हो सकता है कि आज कई बार जब 2-3 साल बाद कोई जानवर सक्सेस नहीं हो पाता है या जिसको हम बेसहारा जानवरों के रूप में देख रहे हैं, मेरा शायद जिले के जिलाधिकारी से, माननीय विधायिका से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हम जिस तरह से गौशालाएं खोलते हैं, वो जो हमारे जो आवारा नहीं कह सकते, निराश्रित जो पशु हैं, उनके लिए हम कई बार जैसे घरों में गौशाला खोलते हैं, कांडा में खोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सब्सिडी रोजगार की ओर अपना रोजगार मिल जाएगा और बाहर को नहीं जाएंगे वो लोग। तो पुनः मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अपनी वाणी को विदा देती हूँ। धन्यवाद। तो सशक्त भू कानून है वो हमारे प्रदेश में लागू हुआ है, जिसका लाभ जो है यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको बना है, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हुई है। सामाजिक समरसता पूरे समाज में बनाने के लिए वो बहुत क्रांतिकारी है कि हमें 2,000-4,000 रुपया कर्ज के लिए हम रोक करते थे, आज आप 20-20 लाख रुपया सरकार दे रही है, लेकिन करते लोग नहीं है, लोगों के अंदर मेहनत नहीं है, आइडिया नहीं है। ये मंच से मैं चाहता हूँ कि सरकार को हम दोषी नहीं कर सकते। एम साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम खुद दोषी हैं। एक दिन मैं जब पेशेंट था, अरगुड़े पोस्ट था, बागेश्वर आया, पसानी आया, रात को रुका, मतलब शाम को घूम रहा था, तो अचानक मैंने पाया कि एक बंगाली परिवार जा रहा था। पसानी कैसा लगा? उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप लोकल आदमी हो? अंदर यहाँ में लोकल हूँ। उन्होंने उसका यूँ पहाड़ी जी को नीचे जा बड़ी पसंद मेरी मावनी होने का, मुझे यहाँ का पुत्र होने का मेरे और जो एक आदमी 4-5 जानवर पालता है तो 400-500-500 रुपए की अर्निंग बढ़िया से कर सकता है, और जिससे गायों की दुर्दशा भी कम हो सकती है। ये मेरा सुझाव है छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर मैसेज दिया। शासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। एक अनौपचारिक गेट टुगेदर था, जिसमें जनपद के अंतर्गत जो भी हमारे जनपद के निवासी हैं जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया गया, उन सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो ऐसे हमारे अचीवर्स जिनके द्वारा कृषि में, उद्यान में, फिशरीज में, मौन पालन के क्षेत्र में और लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया गया, उन लोगों को सभी को हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। साथ ही साथ जो हमारे जनपद के अंतर्गत जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया था, और यहाँ पर हमारे जनपद के गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया था। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के जो भी लोग हमारे जनपद के हैं, विभिन्न जगहों पर जो कार्यरत है, वो भी यहाँ पर उनको भी इनवाइट किया गया था। तो एक अच्छा सा अनौपचारिक रूप से एक अच्छी चर्चा यहाँ पर की गई है, और ये देखा गया है कि किस तरीके से हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं और जनपद को विकास के पथ पर और तीव्र गति से आगे ले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के विगत 3 वर्ष के जो अचीवमेंट हैं, उनके संबंध में भी सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से सशक्त भू कानून को लागू करवाया गया है। साथ ही साथ
प्रदेश के अंतर्गत, जनपद के अंतर्गत यूसीसी अब लागू हो चुका है, तो उसमें सामाजिक समरसता किस तरीके से बढ़ रही है और एक अच्छा स्टेप ये है। साथ ही साथ जो स्ट्रिक्ट नकल विरोधी कानून जो है वो लागू हुआ है, तो उसके संबंध में भी यहाँ पर सभी लोगों को अवगत कराया गया है और होटलेर्स भी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा भी अपनी बातों को रखा गया और सुझाव भी यहाँ पर दिए गए। तो कुल मिला के एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे, फ्रूटफुल डिस्कशन यहाँ पे हुआ है और जिससे जो लाभ होगा वो सभी लोगों को इससे प्राप्त होगा। थैंक यू। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।